हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ की बुक की एक्सरसाइज 4.2 कराने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इससे हमें जो है रूट्स निकालने हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, जैसे फर्स्ट 4.2 एक्सरसाइज है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो इसमें फैक्टराइजेशन देखो कैसे रूट्स निकालते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए कि इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स कैसे निकलें। तो इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर ये सी जो होता है माइनस 10, इसके हमें फैक्टर करने होते हैं। इसके हमें जो भी लिखा है इस 10 को ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पे तो आए -10 और जोड़ घटाए करने पर भी आए -3। ओके, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे, ऐसे गुणनखंड लेने हैं, फैक्टर लेने हैं जो गुणा करने पे -10 आना चाहिए। इसे देखो 5 दूनी 10, देखो 5 गुणे 2, ठीक है, 5 दूनी 10। अब हमें ये देखना है इसमें -1 पे लगेगा, किस पे लगेगा, क्योंकि तभी तो माइनस आएगा। तो किस पे माइनस लगेगा, बड़े पे लगेगा छोटे पे लगे, तो ये यहाँ से पता चलेगा। यहाँ देखो ये माइनस का है, तो माइनस पे ये मतलब ये बड़ी संख्या पे माइनस लगा हुआ तभी ये माइनस आया। तो ये माइनस यहाँ पर बड़ा संख्या। अब देखिए माइनस, ये दोनों को 5 दूनी 10 -10 भी आया और -5 + 2 -3 भी हो गया। तो इस तरीके से हम इसको बीच वाले पद को जो बी एक्स का कोफिशिएंट है, इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इसके देखिए 2 टर्म के पेयर ऐसे बन गए। तो बीच वाला पद हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, -5 + 2, तो -5 + 2 यानी ये वाला आ गया -3, ठीक है। तो इसमें जो दो पद अलग अलग दो जोड़े बन गए, इसमें से मैं कॉमन पद को अलग लेंगे। तो इसमें देखिए ये कॉमन क्या है, x कॉमन। तो यहाँ से बचा x -5 + 2, और इसमें देखिए ये है 2 कॉमन है, ये 2 पंचे 10, 2 इसमें कॉमन है। तो ये देखिए x -2 पंचे 10, इसमें जो है इस वाली संख्या में इससे 2 का भाग करके हम ये ले आए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x -5 दोनों जगह आ गया सेम। इसको बाहर निकाल लेते हैं, x -5 और बचा हुआ पद है x + 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से देखिए ये हो गया, यहाँ से ये है। तो अब इसमें देखो हमें क्या करना है कि ये पद 0 आ रहा है, तो यानी ये तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो x -5 इज इक्वल टू 0, तो होगा x बराबर 5 और ये होगा x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर x के यानी इसके रूट से आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2, ये दोनों रूट्स आ गए। ओके, अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2x² + x। तो यहाँ पहले वाले में क्या था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है कोई गिनती नहीं वैसी थी, 1 था ये, तो इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर इसके आगे कोई संख्या है, नंबर है, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम इनका गुणा करें। ये जो है यो x² का कोफिशिएंट और c का मल्टीप्लाई करेंगे,
तो यहाँ से 2 इंटू -6 ये आ गया -12, ये -12 है, -12। तो अब हमें इस -12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जो गुणा करने पे आए -12 और जोड़ घटाए करने पर जो है +1 आए। ये वाला बीच वाला पद आना चाहिए, जोड़ घटाए करने से प्लस बीच वाला पद ये, और गुणा करने पर ये वाला पद आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको गुणा करते हैं, 4 तियो 12, 4 तियो 12 हो गया। तो अब इसमें हमें एक माइनस लगा है, तो इसमें एक किसी पे माइनस लगेगा। तो माइनस किस पे लगेगा, यहाँ देखिए प्लस का है, तो यानी बड़ी संख्या पे प्लस है। जो यहाँ पर चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या पे होता है। तो यहाँ बड़ी संख्या है प्लस, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। 4 तियो 12, देखो 4 में से 3 घटाएं, 1 बचेगा। तो यहाँ पर और 4 तियो 12 माइनस भी मल्टीप्लाई करने पर भी यही आ रहा है। तो इसको बीच वाले पद को हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। ये हो गया 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देन इसे 2 के पेयर से ये बन गए हैं, इनमें से हमें कॉमन पद निकालना है। तो इसमें देखिए, इसमें है 2x कॉमन है, इसमें है 2x कॉमन है। तो यहाँ से बचा x प्लस 2 बचा है। और इसमें क्या है कॉमन, माइनस का 3 कॉमन है, देखिए 3। तो ये दोनों माइनस, इसने माइनस बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से बचेगा अंदर x प्लस 3 दूनी 6, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये पद हो गया अलग, ये अलग है, ये पूरा बाहर निकाल लिया, x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखो ये टर्म्स जो हैं, ये देखिए इनको 0, हम ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 आएगा। दूसरा ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू ये आ जाएगा, x इक्वल टू इधर 3 उधर जाएगा 3 और ये बटे 3 आएगा, 3 बटे। तो ये x के ये दोनों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ये 2 रूट्स आ रहे हैं, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3/2। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट है कि √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो इसके हमें फैक्टर्स निकालने। तो हमने पहले कहा है कि जो x² का कोफिशिएंट ये है, इसका और इसका दोनों का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया √2 इंटू 5√2, √2 इंटू 5√2। तो ये देखो √2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 आ गया, 10। ओके, तो 10 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं, 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो गुणा करने पे आए 10 और जोड़ घटाए करने पर 7 आए, ठीक है। तो 10 के ये देखो 5 दूनी 10, इसको लिखेंगे 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10। तो ये गुणा करने पर 5 दूनी 10 आ रहा, जोड़ने पर दोनों को 5 दूनी 5 2 7 आ रहा। तो ये इनको 2 टुकड़ों में इसको तोड़ दीजिए। यहाँ से √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए इसमें हमें कॉमन लेना है, ये दो टर्म्स ये हैं और 2 टर्म्स ये पद, इसमें हमें कॉमन लेना है। तो इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें केवल x कॉमन है, x कॉमन ले लिया। x को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, √2x प्लस 5, ओके, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, देखो √2 इसमें भाई √2 ये इसके अंदर है, √2 इंटू √2। तो यहाँ से √2 ये हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से बचा √2x और प्लस √2 बाहर निकल गया, ये 5 बचा, 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कॉमन हम निकाल लो बाहर, ये हो गया √2x प्लस 5
और बचा हुआ हिस्सा ये लिख दी x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये 0 कोई टर्म का होगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी ये प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो यहाँ से लिखिए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देन ये यहाँ से √2 या ये आ गया x √2x इक्वल टू -5 और यहाँ से x इक्वल टू आ गया -5/√2। ये अब इसको 0 करेंगे तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू -√2। ये दोनों ये इसके रूट्स आ गए। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ये हो गया आंसर थर्ड पार्ट का। तो अब इसी का देखिए फोर्थ क्वेश्चन है इसी का पार्ट। 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो ये देखिए यहाँ से हमको क्या करेंगे, ये अपॉन में है तो इसको नीचे हर को हम कैंसिल करेंगे। देखो इसमें 8 एलसीएम लिया हमने, इसमें ले लिया एलसीएम 8 हमने ले लिया, पूरे का एलसीएम ले लिया 8। ओके, तो यहाँ से 8, ये नीचे बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 8 दूनी 16 हो जाएगा। एक भाग 8 करेंगे, एक का भाग 8 में 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये इधर जाके गुणा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसके हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। तो यहाँ से देखिए इसका पहले हम 16 और 1 का गुणा मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 16 इक्वल टू। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स इसमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं, जो दो फैक्टर ऐसे लेना है जो गुणा करने पर 16 है और जोड़ घटाई करने पर -8 है। तो देखिए 4 चौक 16, इस तरह से लिखते हैं 4 चौक 16। लेकिन हमें यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो सही आ रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस चाहिए, तो इसका मतलब दोनों में ही माइनस लगाना पड़ेगा। दोनों माइनस लगाएं, ये प्लस की हो जाएगी, ये दोनों जोड़ के ये -8 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए इसको हमने दो पदों में तोड़ना है इसको। 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इसमें देखिए कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए। ठीक है, यहाँ से 4x कॉमन है, देखो 4x को बाहर निकाल लिया हमने, तो ये 4 चौक 16, 4x माइनस 1। यहाँ से हमें -1 कॉमन लेना, -1 कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 4x और ये प्लस का -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये हमने 4x माइनस 1 और ये बचा यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म्स एक जैसे हो गए। तो ये है 4x, इसको 0 करना है, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4x इक्वल टू ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, दैन x इक्वल टू 1/4 आएगा। इसी तरीक़ा से यहाँ से देखिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4 आ गया। तो यहाँ से दो रूट्स इक्वल रूट्स ये दोनों आ गए, ये x इक्वल टू 1/4। तो अब देखिए इसी का फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके हमें फैक्टर्स निकालने। तो हमने पहले बताया था कि इसको जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। तो इसमें 100 और 1 का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 100 हो गया। ओके, अब 100 के ऐसे फैक्टर्स करना है जो मल्टीप्लाई करने पे तो आए 100 और जोड़ घटाई करने पर -20 आ गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि देखिए निकालिए, इसके कई तरीके से निकालना है जोड़ के। हर तरीके से 10 के 10 250, 10 धन 125 चौकी 100, वो भी नहीं आएगा, 20 पंचे 100, उससे भी नहीं होगा। तो ये केवल हमें 10 से गुणे 10 ही लेना है, 10 गुणे 10।
अब इसमें यहाँ तो प्लस सही आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस लाना है, तो माइनस लाना है हमें, दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। दोनों में माइनस आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए -10 -20 हो जाएगी, ये -20 हो गए। इसको हमें दो पदों में तोड़ दिया, तो 100x² -10x और +1 = 0। अब इसमें से कॉमन ये जो है ये 100x², इनमें दोनों पदों में हमें कॉमन लेना, ठीक है। तो इसमें से 10x कॉमन, इसमें क्या है कॉमन, 10x कॉमन है, तो ये हो गया, यहाँ से बचा 10x -1, यहाँ से बचा है -1 कॉमन, -1 कॉमन ले लिए, -1 कॉमन ले, तो ये हो गया 10x -1 = 0। तो ये हो गया 10x -1 इंटू ये होगा 10x -1, ये भी 10x -1 = 0। दो फैक्टर्स इक्वल फैक्टर्स आ गए हैं, तो इसके इक्वल रूट्स भी आएंगे। तो ये है यहाँ से, ये देखो 10x -1 = 0, तो यहाँ से ये आ गया x = ये -1 हो जाएगा 1/10 आ गया, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ से देखिए 10x -1 = 0, तो x = 1/10। टू इक्वल रूट्स ये x = 1/10 एंड x = 1/10, ये दोनों रूट्स आ गए, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये हमारा 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स पूरे हो गए हैं। इसके अगले जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ये आज के लिए इतना ही। अगर हमारी मैथ में आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।